त्रिपुरा के रहने वाले अंजेल चकमा की देहरादून में मौत। 24 वर्षीय छात्र जो कि देहरादून में रहकर एमबीए कर रहा था, आखिरी शब्द थे कि मैं हिंदू हूं। दरअसल अंजेल चकमा को यह कहते हुए मारा गया कि तुम चीनी हो। उस पर टिप्पणी की गई चीनी और चिकना, जिससे नाराज होकर अंजेल ने जब युवकों से कहा कि तुम इस तरीके के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, मैं भी भारतीय हूं, तो इन युवकों को गुस्सा आया और उन्होंने अंजेल चकमा को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब इस हत्या ने पूरे देश में तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, राजनीतिक रूप भी ले लिया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर भाजपा पर सवाल खड़े किए और कहा है कि भारत की इन फिजाओं में नफरत भाजपा ने ही फैलाई है और ये उसी का एक नतीजा है कि एक बच्चा जो कि त्रिपुरा में रहता है, देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसे लोग चीनी कहकर मार देते हैं। इससे समझ में आता है कि कितनी नफरत लोगों के खून में बह रही है। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला देहरादून का है। 9 दिसंबर को त्रिपुरा का रहने वाला अंजेल चकमा जो कि देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वो एमबीए स्टूडेंट है। अंजेल चकमा अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मार्केट गया था सब्जियां लेने के लिए। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके भाई माइकल पर टिप्पणी की, चिकना और चीनी कहते हुए। पहले भाई ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ये युवक लगातार उसे टीज करते रहे। फिर उसके भाई ने पूछा कि भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं चीनी नहीं, मैं भारतीय हूँ। तब उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पहले एक शख्स ने अपने हाथ में पहने हुए कड़े से माइकल के सर पर हमला किया। उसके बाद अंजेल ने अपने भाई को जब पिटता देखा तो वो भी मौके पर पहुंच गया। अंजेल ने उन लोगों से मारपीट की क्योंकि वो उनके भाई को पीट रहे थे और उनसे कहा कि हमें जाने दो, हम भारतीय हैं। लेकिन वे 6 लोग थे और उन 6 लोगों ने इन दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। अंजेल चकमा के भाई माइकल ने बताया कि 9 दिसंबर को जब वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गया तब पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन वो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। 12 दिसंबर को पुलिस ने एफआईआर लिखी, लेकिन इस एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लिखा, जबकि जब इन युवकों को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर बताया गया। अंजेल चकमा के पिता और भाई का मानना है कि पुलिस ने इस मामले में आनाकानी की और लापरवाही की वजह से आज उनका जिगर का टुकड़ा जो है वो दुनिया को अलविदा कह गया। अंजेल चकमा के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो कुछ भी मेरे बेटे के साथ हुआ वो दोबारा किसी और के साथ ना हो। हम भी भारत में रहते हैं, उत्तर पूर्वी छात्रों के साथ अक्सर इस तरीके का व्यवहार किया जाता है और इस तरीके से एक घर का चिराग जो है वो बुझ जाता है। उनके पिता ने क्या कुछ मीडिया से कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। मेरा जो बच्चे का साथ जो हुआ वो किसी बच्चे का साथ और ना हो, ये मेरे पता से क्या हुआ था उसमें? मेरा बच्चे का साथ जो हुआ मैं उसको डिटेल से बोलता हूँ। मैं मणिपुर में बीएसएफ में आईटीटी जॉब करता हूँ सर, मणिपुर में रहता हूँ। मेरे को 9 तारीख को रात को 6:30 बजे छोटा बच्चा ने कॉल किया, पापा मेरा भैया को वहाँ किसी गाँव वाले ने हमला किया। तो वहीं अंजेल चकमा के भाई ने भी पूरी आपबीती बताई। मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे हम लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। हम उधर पे गए, हम लोग हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सर। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना मुझसे फोन में बात कर रहा था, मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। लेकिन अंजेल चकमा की इस मौत ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर देश में इतनी नफरत कैसे फैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके का व्यवहार कभी भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। देहरादून में रहने वाले सभी बच्चे हमारे हैं और उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है उनके परिवार वालों से बात की और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से सख्त एक्शन करने की बात कही। देहरादून पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया, वो आप सुन लीजिए। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। ये एक फरार है, उस पे
उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीमें भी बन गया है। आपको बता दें कि देहरादून में इस वक्त उत्तर पूर्वी राज्य से तकरीबन 300 छात्र जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे देखा जाए तो 500 छात्र यहाँ पर हैं जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से देहरादून में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अंजेल चकमा भी उन्हीं छात्रों में से एक था जो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया था। अंजेल चकमा की मौत ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम टिप्पणियां देखने के लिए मिल रही हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों में इसको लेकर आक्रोश है और जो स्टूडेंट्स देहरादून में रह रहे हैं जो कि त्रिपुरा से आए हुए हैं या उत्तर पूर्वी राज्यों से आए हुए हैं, उन सभी में डर का माहौल है और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि अंजेल चकमा की जो मौत हुई उसके पीछे आखिर ये नफरत कैसे पैदा हुई। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।